नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। $6 ट्रिलियन 60 मिनट्स में ये मार्केट क्रैश नहीं था, ये एक परफेक्टली डिजाइन ट्रैप था। जब मार्केट गिरती है तो सबसे पहले दिमाग फ्रीज हो जाता है, और जब आप अपनी स्क्रीन्स को खोलते हो और देखते हो कि गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो सब कुछ एक साथ रेड हो चुका है और सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर आपके पोर्टफोलियो का डबल डिजिट परसेंटेज गायब हो चुका है, तो उस मोमेंट पर लॉजिक सबसे पहले मर जाता है। उस वक्त इन्वेस्टर सोचता है कि शायद कोई बहुत बड़ी न्यूज या कोई वॉर शुरू हो गया है, कोई बैंक कोलैप्स हो गया है, या फिर सिस्टम के अंदर कुछ फंडामेंटली टूट गया है। लेकिन जब आप थोड़ा शांत होकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे पहले शॉकिंग बात यह होती है कि ना कोई बड़ी न्यूज, ना कोई इमरजेंसी अनाउंसमेंट और ना कोई सडन डिजास्टर, फिर भी मार्केट ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर लगभग $6 ट्रिलियन का वैल्यू डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, अगर कोई न्यूज नहीं थी तो फिर ये फॉल आया कहां से? मार्केट जब बोलती है कि $6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा हवा में उड़ गया है या सिस्टम से निकल गया है। रियलिटी ये है कि मार्केट में पैसा कभी डिसअपीयर नहीं होता है, वो एक जेब से निकलकर दूसरे की जेब में पहुंच जाता है। अगर आपने सिल्वर $121 पर खरीदा और पैनिक के चलते 108 पर बेच दिया तो जो $13 का डिफरेंस है वो आपका लॉस है, लेकिन वही $13 किसी बड़े प्लेयर्स का प्रॉफिट है जो उसी वक्त कामली बाय कर रहा था। इसलिए जब मार्केट क्रैश होती है तो उसे सिर्फ लॉस इवेंट के रूप में नहीं बल्कि वेल्थ ट्रांसफर इवेंट के रूप में समझना भी बहुत जरूरी होता है। इस क्रैश का सबसे डेंजरस हिस्सा ये नहीं था कि प्राइस गिरा, बल्कि ये था कि प्राइस इतनी तेजी से गिरा कि इन्वेस्टर्स को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। मार्केट के अंदर जो लोग लेवरेज यूज करते हैं या मार्जिन्स के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी एडवर्स मूव एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। जैसे ही प्राइस नीचे जाता है, ब्रोकर्स मार्जिन कॉल भेजता है और कहता है या तो तुरंत पैसा डालो या फिर हम आपकी पोजीशंस को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देंगे। ज्यादातर लोग इतनी जल्दी पैसा अरेंज नहीं कर पाते और सिस्टम उनकी पोजीशंस को बिना पूछे मार्केट में डंप कर देता है। ये फोर्स सेलिंग नेक्स्ट लेवल के स्टॉप लॉसेस को हिट करती है जो और सेलिंग क्रिएट करती है, और इसी तरह मार्केट एक वाटरफॉल जैसे नीचे गिर जाती है। और इस प्रोसेस में इन्वेस्टर डिसीजन मेकर नहीं होता बल्कि सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन जाता है। मार्केट किसी को टारगेट नहीं करती लेकिन वीक हैंड्स को जरूर निकाल देती है। बहुत लोग इस तरह के क्रैश को मैनिपुलेशन बोल देते हैं या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना देते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करती। मार्केट का सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो इन्वेस्टर्स इमोशनल हैं, इंपेशेंट हैं या ओवर लेवरेज हैं, वो सबसे पहले बाहर निकल जाएं। इस क्रैश का काम ये नहीं था कि मार्केट परमानेंटली गिर जाए, बल्कि ये था कि मार्केट के अंदर जो एक्सेस कॉन्फिडेंस, एक्सेस लेवरेज और एक्सेस ग्रीड थी उसको क्लीन किया जाए। और ये काम मार्केट हमेशा शॉक के थ्रू करती है, क्योंकि नॉर्मल करेक्शन को लोग इग्नोर कर देते हैं। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर का चार्ट देखकर ही अपना एनालिसिस खत्म कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स का फोकस हमेशा डॉलर पर होता है। डॉलर इंडेक्स यानी DXY ये बताता है कि डॉलर दुनिया के बाकी मेजर करेंसीज के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग हो रहा है या फिर वीक हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर डॉलर में प्राइस्ड होते हैं, इसीलिए जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो मेटल्स नेचुरली डॉलर टर्म्स में सस्ते दिखने लगते हैं। अभी हाल ही में गोल्ड और सिल्वर इसलिए नहीं गिरे क्योंकि उनकी वैल्यू खराब हो गई थी, बल्कि इसलिए गिरे क्योंकि डॉलर अचानक स्ट्रॉन्ग हो गया। जब हम कहते हैं कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये बताता है कि दुनिया भर का पैसा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डॉलर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स, चाहे वो यूरोप के हों, एशिया के हों या इमर्जिंग मार्केट्स के हों, अपना पैसा दूसरी करेंसी से निकालकर US डॉलर में पार्क कर रहे हैं। और जब ये मूवमेंट एक साथ होता है तो डॉलर और सिल्वर जैसे एसेट्स पर डायरेक्ट प्रेशर आता है, और इस बार यही हुआ। लेकिन एक नहीं, 3 अलग अलग फोर्सेस एक ही टाइम पर एक्टिवेट हो गई, जिसने डॉलर को एकदम से ऊपर धकेल दिया। पैसा वहां जाता है जहां रेस्पेक्ट मिलती है। सबसे पहला और पावरफुल ट्रिगर आया फेडरल रिजर्व की तरफ से। जब फेड ये सिग्नल देता है कि इंटरेस्ट रेट्स हायर फॉर लॉन्गर रह सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यूएस में पैसा रखना रिलेटिवली ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। हायर इंटरेस्ट रेट्स का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या डॉलर बेस्ड एसेट्स में पैसा रखते हैं तो आपको कंपैरेटिवली सेफ रिटर्न्स मिलता है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से सोचिए, अगर यूरोप या जापान में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और यूएस बोल रहा है कि हम अभी रेट्स कट नहीं करेंगे, तो नेचुरली इन्वेस्टर्स अपना यूरो, येन या दूसरी करेंसी बेचकर डॉलर खरीदेगा। ये प्रोसेस डॉलर की डिमांड को बढ़ा देता है, और जैसे ही डिमांड बढ़ती है डॉलर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में गोल्ड
गोल्ड और सिल्वर डायरेक्टली सफर करते हैं, क्योंकि जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो सेम ऑन्स ऑफ गोल्ड या सिल्वर खरीदने के लिए कम डॉलर्स चाहिए होते हैं, इसीलिए उनका प्राइस नीचे एडजस्ट होता है। और दूसरा प्रेशर आया चाइना से, और ये प्रेशर सिल्वर के लिए गोल्ड से ज्यादा डेंजरस था। गोल्ड मेनली एक मॉनेटरी एसेट है, लोग उसे वैल्यू स्टोर करने के लिए खरीदते हैं, लेकिन सिल्वर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल यूसेज में जाता है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब में सिल्वर यूज होता है। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर चाइना की फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर चल रही होती हैं तो सिल्वर की डिमांड नेचुरली स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जब चाइना की इकोनॉमी स्लो होती है, जब मैन्युफैक्चरिंग डेटा वीक आता है, या जब फैक्ट्रीज का आउटपुट कम होता है, तो मार्केट इमीडिएटली ये एज्यूम कर लेती है कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी कम हो जाएगी। इसी एजम्पशंस के चलते ट्रेडर्स सिल्वर में ज्यादा एग्रेसिवली सेलिंग कर देते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि सेम डे गोल्ड थोड़ा कम गिरा, लेकिन सिल्वर कंपैरेटिवली ज्यादा टूट गया। और ये सिल्वर के ड्यूअल नेचर का साइड इफेक्ट है, मॉनेटरी भी और इंडस्ट्रियल भी। इसका तीसरा प्रेशर आया यूएस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से, खासकर गवर्नमेंट शटडाउन के रिस्क से। अब टेक्निकली देखा जाए तो गवर्नमेंट शटडाउन कोई नई बात नहीं है, अमेरिका में ये पहले भी होता रहा है, लेकिन मार्केट अनसर्टेनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मार्केट को क्लैरिटी चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जब शटडाउन का रिस्क होता है तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये थॉट आता है, अभी रैली काफी हो चुकी है, क्यों ना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। और जब प्रॉफिट बुकिंग का मूड ऑलरेडी बना होता है तो छोटा सा भी नेगेटिव ट्रिगर सेलिंग का बहाना बन जाता है। इसीलिए ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी डायरेक्ट कॉज नहीं थी, बल्कि सेलिंग को जस्टिफाई करने का एक्सक्यूज थी। बहुत से लोग ये एज्यूम करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर एक जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन रियलिटी में दोनों का नेचर अलग होता है। गोल्ड एक प्योर मॉनेटरी एसेट है जिसका यूज मेनली स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए होता है। सिल्वर मॉनेटरी होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसी वजह से सिल्वर रैलीज में गोल्ड से ज्यादा फास्ट ऊपर जाता है, लेकिन क्रैश में गोल्ड से ज्यादा तेज नीचे आता है। जब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, इंडस्ट्रीज चल रही होती हैं, तो सिल्वर को डबल सपोर्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट भी और इंडस्ट्रियल डिमांड भी। लेकिन जब स्लो डाउन का फियर आता है तो सिल्वर को डबल हिट लगता है। इस क्रैश में भी यही हुआ, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन का फियर सिल्वर के लिए एक्स्ट्रा पेन लेकर आया। इसीलिए सिल्वर का फॉल साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली ज्यादा हैवी लगा। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री के पेजेस पलट कर देखो तो एक कॉमन पैटर्न दिखता है। स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट के बीच में ऐसे शार्प और स्कैरी क्रैशेस आते रहे हैं। दिसंबर के एंड में भी एग्जैक्टली हमने यही देखा था, पैनिक सेलिंग, फोर्स लिक्विडेशन, फियर का एनवायरनमेंट, और लोग बोलने लगे कि रैलीज खत्म हो गई हैं। लेकिन उसके बाद जनवरी में मार्केट ने पावरफुल कमबैक किया। हिस्ट्री एग्जैक्ट सेम तरीके से बिहेव नहीं करती, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर रिपीट करता है, और मार्केट अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर का रिफ्लेक्शन होती है। और हाल ही का सेटअप भी काफी हद तक वैसा ही लग रहा था, ज्यादा ऑप्टिमिज्म के बाद सडन फियर, जो अक्सर नेक्स्ट मूव के लिए बेस बनाता है। इस क्रैश के बाद भी अगर आप फंडामेंटल्स को देखो तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है। सेंट्रल बैंक्स भी अभी गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, सिल्वर मार्केट सप्लाई डेफिसिट में है, माइनिंग आउटपुट एकदम से नहीं बढ़ सकता, और दुनिया धीरे धीरे डॉलर पर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रही है। आज जो बदला है वो सिर्फ सेंटिमेंट नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस टेम्परेरीली हिला है, लेकिन सिस्टम का कोर लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स अभी भी वही हैं। इसी वजह से ये क्रैश फंडामेंटली डिस्ट्रक्टिव नहीं था, बल्कि इमोशनली डिस्ट्रक्टिव ज्यादा था। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर सिर्फ ट्रेडिंग टूल नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोजेक्शन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। जो इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस देखकर रिएक्ट करता है वो हर क्रैश में पैनिक करेगा और हर रैली के टॉप पर बाय करेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर प्रोसेस, साइकिल्स और मैक्रो फोर्सेस को समझता है वो मार्केट के साथ लड़ता नहीं है, बल्कि मार्केट के साथ फ्लो करता है। इसी डिफरेंस से मार्केट विक्टिम्स और मार्केट सर्वाइवर्स बनते हैं। आने वाले कुछ दिन या हफ्तों में मार्केट वोलेटाइल रह सकती हैं, कंसोलिडेशन हो सकता है, या फिर ये क्रैश एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर नेक्स्ट रैली का फाउंडेशन बन जाए। दोनों सिनेरियो पॉसिबल हैं, लेकिन दोनों केसेस में एक बात कॉमन है, फियर के बेसिस पर लिया गया डिसीजन यूजुअली गलत होता है, और क्लैरिटी के बेसिस पर लिया गया डिसीजन लॉन्ग टर्म में सही निकलता है। मार्केट का असली काम क्या होता है? मार्केट का काम ये नहीं होता कि वो हर इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करे। मार्केट का काम होता है पैसा उन लोगों से निकालना जो लोग बिना समझे रिएक्ट करते हैं, और उन लोगों को देना जो पेशेंस, डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्ट करते हैं। अभी हाल ही में $6 ट्रिलियन हवा में नहीं उड़ा, बल्कि सिर्फ ऑनरशिप चेंज हुई। और असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट गिरी या नहीं, बल्कि ये है कि आप उस वक्त किस साइड खड़े थे, पैनिक की साइड या फिर प्रिपरेशन की साइड। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।